हेलो मेरे आईसीएसई के क्लास 9 के शक्तिमानों, कैसे हो आप लोग? होप सो कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार, मैंने बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस पढ़े, कमेंट्स पढ़े, और वो सब पढ़ के मैंने बहुत सारे बच्चों के ऐसे डिमांड्स पढ़े जो कि ये कह रहे थे कि उनको मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जानना है कि आखिर आपके एग्जामिनेशन में चैप्टर वाइज वेटेज कितनी होती है, राइट। तो अभी हम पूरा ये सीरीज़ बनाने वाले हैं ताकि आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स से। बाकी सभी सब्जेक्ट की आप लोगों की आपको ये इस टाइप की वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आप इसको एंड तक प्लीज़ देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा सिलेबस कवर किस तरीके से करना है, अपने एग्जामिनेशन में एक्सेल कैसे करना है, टॉप कैसे करना है, और किस तरीके से आप हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करके अपनी लाइफ में या अपने क्लास 10th में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इवन बैक बेंचर्स कैन फॉलो अप दिस स्ट्रैटेजी ताकि वो 80 से अपर मार्क्स ला सकें। एंड अगर इसको कोई टॉपर बच्चा जो कि टॉप करना चाहते हैं वो इसको फॉलो करते हैं 101% तरीके से, तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि वो बहुत ही आसानी से 98+ स्कोर कर सकता है। ठीक है भाई, तो देखो तो मैं करना क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप लोगों के आईसीएसई के एग्जामिनेशंस जो हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। एक फॉर्म होता है आपका थ्योरी और एक फॉर्म जो होता है वो आपका होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो 80 मार्क्स के आपका होता है थ्योरी एग्जामिनेशन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंटरनल असेसमेंट तो आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसमें से 10 नंबर आपको आपके स्कूल वाले देते हैं। इसका मतलब स्कूल वालों से ना यार थोड़ी थोड़ी बना के रखो, ठीक है, उनसे बिगाड़ो मत, ताकि आप लोगों के जो 10 मार्क्स हैं ये कहीं ना जाए। इसके साथ साथ आपके जो 10 मार्क्स हैं वो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर देता है। और क्लास 10th में अगर आप ठीक ठाक प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो, मतलब अपनी प्रैक्टिकल फाइल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर देते हो, असेसमेंट आपने टाइम से बनाया, प्रोजेक्ट्स आपने टाइम से बनाया, तो ये मार्क्स जो हैं 20 ये आपके पक्के ही होते हैं, ये कहीं नहीं गए। ठीक है, आज इररिस्पेक्टिव कि जब तक तुम क्लास में तोड़ फाड़ नहीं करते हो और टीचर की नाक में दम नहीं करते हो, ठीक है, तब तक। अब देखो, अगर ये 20 मार्क्स तो हमारे फिक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि थ्योरी में आखिर हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम मैथ्स की बात करें तो आपका जो मैथ्स का पेपर है वो 2 सेक्शन में आने वाला है। एक सेक्शन है आपका जिसमें आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। एक सेशन जो आपका दूसरा सेशन होगा वो क्या होगा, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 7 क्वेश्चंस आएंगे, और ये भी आपका 40 मार्क्स का ही पोर्शन होगा। ठीक है, लेकिन देखो कौन से पोर्शन में कौन से चैप्टर आएंगे ये कुछ फिक्स नहीं। ठीक है, तो आपकी जो यूनिट है वो रैंडमली किसी भी यूनिट से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू और आपकी तैयारी। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हमें कौन सी यूनिट पहले तैयार करनी है। जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको 7 यूनिट्स गिवन है। अगर आप देख पा रहे हो तो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स 8 मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन में आएगी, अलजेब्रा 19 मार्क्स का आएगा, ज्योमेट्री 14 मार्क्स की आएगी, मेंसुरेशन आपका 8 मार्क्स का आएगा, ट्रिग्नोमेट्री 11, 12 एंड 8 मार्क्स। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हो और यहाँ तक आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हो जाती है, राइट। आपको तैयारी ना ऐसे नहीं करनी, आपको तैयारी करनी है जिसको सबसे ज़्यादा हमें टाइम देना है। जैसे कि अलजेब्रा सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है तो हम अलजेब्रा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज़्यादा हम वो तैयारी करते हैं। लेकिन मैं आपसे उल्टा कहूँगी, मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं और कम पढ़ के लाने हैं, बिना इतनी मेहनत करके हम इतने मार्क्स लाएं और इतनी मेहनत करके इतने मार्क्स लाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना, राइट। तो हमें क्या करना है, अलजेब्रा को स्टार्टिंग के लिए आपको स्किप कर देना है। ठीक है, देखो यार, तुम्हारी फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 4-4 नंबर के तुम्हारे 2 चैप्टर आते हैं। इसको तो तुम कभी भी कर लो, मतलब इससे डिपेंड नहीं करता कि पहले या बाद में, जब तुम्हारा मन करे तब कर लेना, पहले कर लो बाद में कर लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये अलजेब्रा है ना, इसमें आपके 7 चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी बड़ा पोर्शन लेते हैं। आपको यहाँ पर मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सॉरी यहाँ पे मार्क्स लाने के लिए। तो आपको 19 मार्क्स सिर्फ इस इतनी सारी मेहनत के मिलते हैं, राइट। अभी आप कहोगे कि मैम आपको सिर्फ लग रहे हैं ये 19 मार्क्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको स्किप कर दो, मैं कह रही हूँ कि इसको बाद में करो, राइट, ताकि अगर थोड़ा बहुत कहीं पे आपकी कमी भी रह जाती है तो आप उसको ओवरकम कर सको। लेकिन आपको अपना 100% कहाँ देना है, आपको सबसे पहले तैयार करनी है लास्ट यूनिट जो कि है प्रोबेबिलिटी, जो कि अकेली 8 मार्क्स की आती है और इतनी छोटी सी यूनिट है तो आपके 8 मार्क्स यहाँ से बिल्कुल 101% फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद आपको करना है यूनिट 6 एंड यूनिट 5। आपका जो एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से जो तैयारी करने का शेड्यूल है वो इसी हिसाब से होना चाहिए। आपकी 5th और 6th यूनिट आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि यहाँ से जो आपके 12 मार्क्स हैं और यहाँ से जो आपके 11 मार्क्स हैं ये कहीं ना जाए। यार अभी सिर्फ 3 यूनिट ही आपने करी है और आपके 11, 12 और 8 मार्क्स फिक्स हो गए हैं। ठीक है, मतलब 31 मार्क्स तो आपके यहीं पर फिक्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान यूनिट्स हैं, इनको आप बहुत जल्दी कर सकते हो।
फिर मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन में यूनिट एक ही है लेकिन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसमें आपको सरफेस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इससे लगते हैं, तो डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। तो मैं इसे नहीं कहूँगी कि उसके बाद तुम इसको करो, मैं कहूँगी कि तुम ज्योमेट्री करो। ज्योमेट्री में तुम्हें सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, सिमिलैरिटी ये सब मिल जाएगा, और ज्योमेट्री आपकी अच्छे खासे मार्क्स की आती है, ठीक है। अगर हम इनके हिसाब से देखें तो आप लोगों की 12 मार्क्स की जो है वो सिर्फ ज्योमेट्री ही आती है, तो आप यहाँ से ज्योमेट्री कर लो पहले, ठीक है। ज्योमेट्री करने के बाद मैं आपको सलाह दूंगी यूनिट नंबर 1 करने की, ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिट है ये आपकी 8 मार्क्स की होने वाली है। तो अभी तक हमने देखो 8 प्रोबेबिलिटी, 8 हमारी ये वाली यूनिट हो गई, 11 हमारी 15 यूनिट 5, फिर हमारा टिग्नोमेट्री, फिर हमारी ज्योमेट्री। तो इसी सब में इतना सारा आपका सिलेबस कवर हो जाता है जो कि आसान है, ठीक है। अब सबसे डिफिकल्ट यूनिट्स को हम सबसे बाद में करेंगे, जो कि हमारी होने वाली अलजेब्रा और मेंसुरेशन, ठीक है भाई। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले आप मेंसुरेशन करें, उसके बाद अलजेब्रा करें, क्योंकि अलजेब्रा बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है। उसमें अगर आपका 1-2 पोर्शन थोड़ा बहुत लूज भी रह जाता है और आपके 19 में से 12-13 भी मार्क्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ 100 95 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप अलजेब्रा पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो बाकी की जो आपकी यूनिट्स रह जाती हैं एंड के चैप्टर्स तक, वो वीक पड़ जाती हैं, उन पे आप अपना 100% फोकस नहीं कर पाते हो। इसीलिए आपको जो आपका सीक्वेंस है वो ये होना चाहिए कि आपको पहले यहाँ से शुरू करना है, हमें उल्टा चलना है, मेंसुरेशन छोड़ के, फिर ज्योमेट्री करनी है हमें, फिर ये वाली यूनिट करनी है, और उसके बाद लास्ट में जो 2 बड़ी बड़ी यूनिट्स है मेंसुरेशन और अलजेब्रा, इसमें पहले मेंसुरेशन और उसके बाद अलजेब्रा को करना है। ये आपकी स्मार्ट ट्रिक होती है पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और मैं अभी से आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ पता है क्यों? क्योंकि अभी आपकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होंगी, आप दोबारा से बैक टू द सेशन आएंगे और आपको अभी से पढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि इस बार आप लोग के बोर्ड के एग्जामिनेशंस काफ़ी डिफिकल्ट आने वाले हैं। अभी से आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत हमें एक अनडायरेक्शनल वे में नहीं करनी कि इधर को मेहनत कर रहे हैं और इधर पता चले खोदा पहाड़ निकली चुहियां, तो कोई फ़ायदा नहीं। हम वहाँ जो है उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जहाँ पे हमें फ़ायदा हो। तो आप पहले से एक स्ट्रैटेजी बना के चलो कि मुझे यहाँ पे पहले से टाइम देना है, इन यूनिट्स पे ज़्यादा टाइम देना है, इन पे कम टाइम देना है, और उसके हिसाब से आपको ओवरऑल चीज़ें अपने एग्जामिनेशन के लिए मिल सकें कि आप अपने एग्जामिनेशन में 100% परफॉर्म कैसे कर सकते हो और बिना ज़्यादा मेहनत किए अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या जो हर साल टॉपिक्स, हर साल क्वेश्चंस पेपर में रिपीट होते हैं, उनके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊंगी। लेकिन जो मार्किंग स्कीम है ये इसकी पूरी सीरीज में बनाने वाली हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप अगर एक बारी देख लो तो आपके दिमाग में एक एनालिसिस बन जाए। इस एनालिसिस को जो मैंने आपको बताया है, ये आप अपनी जो बुक है, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, आप कॉपी में नोट्स बना रहे हो, तो उसके पहले पेज पे बना लेना, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। बस और सारा कोई भी अगर सवाल है तुम्हारा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए लाइक, शेयर, टाटा एंड जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।